सरकार का काम होता है एसआईटी का गठन करके निष्पक्ष जांच कराना। सरकार कर रही है। जिसने चंदा चोरी का काम किया उसको जेल में डालने का काम किया, और सारी की सारी टेलीफोनिक जांच हो रही, कहाँ किससे कब और कैसे बातचीत हो रही थी, वो सारा का सारा जांच निकलेगा। अगर किसी का भी नाम आता है, किसी के भी कॉल डिटेल्स में नाम आती है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या न कोई और हो। हिंदुओं की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर निर्माण में ही रोड़ा अटकाने का काम किया। हिंदुओं की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने का काम किया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट में वकील खड़े किए, वो हिंदुओं के सिपह सलार बन रहे। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा थे। इस्तीफा इसलिए दिया कि वो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किन्नू यादव का क्या रिश्ता है अखिलेश यादव से, जरा ये बताइए। क्योंकि अब इनको पता है हिंदुओं ने जातियों में बंटना छोड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दिशा को बदलने का काम, दशा को बदलने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वहां 2017 से पहले क्या होता था, और आज जब आप 2026 में खड़े तो तब जाके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देख लीजिए। अरे साहब, वहां की चमचमाती सड़कों को देख लीजिए। ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में बिजली ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में शौचालय ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में अच्छे स्कूल ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं जिस जिला में जिला अस्पताल ना हो। राम मंदिर बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और राम जी ने ही बेड़ा पार राम भक्तों का लगाया है। और जिन्होंने राम जी के नाम को बदनाम करने का काम किया है, राम जी ही उनके नाम को और उनकी पार्टी को बदनाम करेंगे, और उनकी जो नाव है वो पतवार से ढके लेने का काम करेंगे। क्योंकि साहब, राम का नाम ही सत्य है, और राम का नाम वो झूठे लोग आज बदनाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राम जी का अभिशाप ही उनको लगेगा, और उनकी जो पार्टी बची खुची है वो भी तहस नहस होनी तय है। इन्हीं बातों से अखिलेश यादव जी घबराते हैं कि भैया योगी जी तो दूसरे राज्यों में अपने नाम से सरकार बना ले आ जाते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए योगी जी सबसे बड़े उपयोगी हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनको कहीं भेजने वाली नहीं है। 17 में भी लाए थे, 22 में भी लाए और 27 में भी लाए। जिस तरह से राम मंदिर के 200 करोड़ चंदा चोरी हुआ है, क्या कहेंगे? बात बताइए, राम मंदिर के चंदा चोरी पे चिंता बहुत करते हैं, और किस राम मंदिर के चंदा चोरी पे इतनी चिंता करते हैं। एक बात बताइए, चंदा चोरी की बात किसने की? अखिलेश यादव जी ने की। अखिलेश यादव जी ने की। क्या कभी अखिलेश यादव जी राम मंदिर गए हैं? अरे भैया, अखिलेश यादव जी राम मंदिर के दाएं बाएं से गुजर जाते हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर जाने से बचते हैं। वो आज तक मंदिर नहीं गए, लेकिन उनको चंदा की बड़ी चिंता है, उनको चंदा की बड़ी चिंता है। अरे भैया, अखिलेश भैया, आप चंदा की चिंता छोड़ दो, चंदा की चिंता हिंदुओं पे छोड़ दो, चंदा की चिंता हिंदुओं पे छोड़ दो। और जिन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है उसको सजा प्रभु श्री राम जी ही देंगे, उसको सजा प्रभु श्री राम जी ही देंगे। आप इसकी चिंता ना करो। लेकिन आप ये बताइए कि आप समय आने पर ही चुनावी हिंदू क्यों बन जाते हैं? जब चुनाव का समय आता है तभी हिंदू की बात हिंदू 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 करते हैं, उसके बाद आप सब भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों है अखिलेश भैया? इधर देख रहे हो 2027 का चुनाव है, इधर ही मतलब राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। एक बात बताइए, 2027 का चुनाव है, और 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को पता है कि योगी आदित्यनाथ जी से अर्थव्यवस्था के मामले में बहस नहीं कर सकते। 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को पता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने, जो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को शून्य कर रखा था, आज उसी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को जाकर देखिए टॉप लेवल पर पहुंचा रखा है। चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। और इसलिए अखिलेश यादव जी की चिंता यही है कि अब योगी आदित्यनाथ जी से अगर चुनाव मैदान में जाएंगे तो जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि उनके पिटारा में तो यही होता था कि हिंदुओं को बांटो 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 बांटो, केवल बांटने की राजनीति ही होती थी, बांटने की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। तो लेकिन मुद्दा तो विपक्ष उठा रहा है, अखिलेश यादव या चाहे वहां देखे केजरीवाल भी गया था राम मंदिर। हाँ हाँ भैया, चुनावी हिंदू है सबके सब, ये सब चुनावी हिंदू है। याद है ना, दिल्ली चुनाव से पहले अखिलेश आपने केजरीवाल साहब ने क्या कहा था? चुनावी हिंदू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब ये लोग चुनावी हिंदू में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे दिल्ली के तत्कालीन नेता जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली चुनाव के वक्त कहा था कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद वो भूल जाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है,
इन लोगों को हिंदुओं की बातें ही भूल जाते हैं। ये लोग हिंदू को याद करना भूल जाते हैं। याद है ना अरविंद केजरीवाल की नानी ने क्या कहा था? अरे साहब, दिल्ली के चुनाव में तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की याद आई थी, और जब पंजाब का चुनाव आया है तो आप सीता माता का मंदिर बनवाने चले हैं। अरे साहब, कितना ढोंग करेंगे, कितना ढोंग करेंगे। अब हर हिंदू जानता है कि आप लोग केवल चुनावी हिंदू के तहत ही काम करते हैं, और जब जब चुनाव आता है, चुनाव भी हिंदू का चोला पहनकर जनता के समक्ष आ जाते हैं बरगलाने के लिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। जिस तरह से मुख्य भूमिका में चंपत राय रहे, मतलब इसमें आरोपी सिद्ध हो गया, तो एक बात बताइए, मुख्य भूमिका में चंपत राय रहे, आपको कैसे पता मुख्य भूमिका में चंपत राय रहे? किसने बताया? इस्तीफा हाँ, एक बात बताइए, इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा थे। इस्तीफा इसलिए दिया कि वो ट्रस्ट के सर्वे सर्वा थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किन्नू यादव का क्या रिश्ता है अखिलेश यादव से? जरा ये बताइए। 980 से ज़्यादा बार किन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बात की, फ़ोन पे टेलीफोनिक बात हुई, लेकिन ये बात क्यों हुई, किस विषय पर बात हुई, ये किसी ने नहीं बताया भैया। ये किसी ने इस बात को नहीं बताने का काम किया। आज अखिलेश यादव को बताना चाहिए ना कि किन्नू यादव से रिश्ता क्या कहलाता है, किन्नू यादव से रिश्ता क्या कहलाता है। और सबसे अगर कोई सर्वे सर्वा उस चंदा चोरी का है तो किन्नू यादव है सबसे। जिस तरह से कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, सभी चीजें बंद हो गया, तो आखिर सीसीटीवी बंद हो गया, ये बंद हो गया। पहली बात, सरकार ने इसके लिए एसआईटी जांच का गठन किया है, और सरकार उन दोषियों को जेल भेजने का काम कर चुकी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुओं की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर निर्माण में ही रोड़ा अटकाने का काम किया। हिंदुओं की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने का काम किया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए कोर्ट में वकील खड़े किए, वो हिंदुओं के सिपह सलार बन रहे। अरे पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि ये लोग आए हैं केवल और केवल राजनीति के लिए आए हैं। क्योंकि अब इनको पता है हिंदुओं ने जातियों में बंटना छोड़ दिया, क्योंकि अब इनको पता है कि अब जो हम भड़का के लोगों को ले जाते थे, अब वो भड़का नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की दशा को बदलने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को जाके देख लीजिए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जाके देख लीजिए, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को जाके देख लीजिए, वहाँ की सड़कों को देख लीजिए, स्कूलों को देख लीजिए। अरे साहब, वहाँ पर खुलती फैक्ट्रियों को देख लीजिए। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं देगा, और जिनको दिखाई देगा वो मुंह पर टेप लगा कर बैठे हैं, क्योंकि इस पर वो बहस करेंगे तो जनता उनको रिग्रेट करने का काम करेंगी। अगर वो इस बात को लेके जाएंगे तो जनता उनको कहीं ना कहीं घसीटने का काम करेंगी कि तो 2017 से पहले क्या होता था, और आज जब आप 2026 में खड़े तो तब जाके उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देख लीजिए। अरे साहब, वहाँ की चमचमाती सड़कों को देख लीजिए। ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में बिजली ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में शौचालय ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में अच्छे स्कूल ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं जिस जिला में जिला अस्पताल ना हो। लेकिन इस दशा को बदलने में अहम योगदान किसी ने निभाया है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने निभाया। जो पहले देश की अर्थव्यवस्था होती थी, वो अर्थव्यवस्था करने का काम आज योगी आदित्यनाथ जी ने केवल उत्तर प्रदेश में किया है। आज इस देश की सबसे बड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश। क्या अब मुद्दा जो है सो राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा? राम मंदिर बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और राम जी ने ही बेड़ा पार राम भक्तों का लगाया है, और जिन्होंने राम जी के नाम को बदनाम करने का काम किया है, राम जी ही उनके नाम को और उनकी पार्टी को बदनाम करेंगे, और उनकी जो नाव है वो पतवार से ढके लेने का काम करेंगे। क्योंकि साहब, राम का नाम ही सत्य है, और राम का नाम वो झूठे लोग आज बदनाम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राम जी का अभिशाप ही उनको लगेगा, और उनकी जो पार्टी बची खुची है वो भी तहस नहस होनी तय है। तो कब तक ये जो कार्रवाई हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है, संतुष्ट नहीं है क्या आप? एक बात बताइए, और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुसार? आप ही बता दीजिए। अरे साहब, सरकार का काम होता है एसआईटी का गठन करके निष्पक्ष जांच कराना। सरकार कर रही है। जिसने चंदा चोरी का काम किया उसको जेल में डालने का काम किया, और सारी की सारी टेलीफोनिक जांच हो रही, कहाँ किससे कब और कैसे बातचीत हो रही थी, वो सारा का सारा जांच निकलेगा। अगर किसी का भी नाम आता है, किसी के भी
कॉल डिटेल्स में नाम आती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या अन्य कोई और हो। 2027 की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए उत्तर प्रदेश में माताएं निकलेंगी घर से, बेटियां निकलेंगी घर से, युवा निकलेंगे घर से, बुजुर्ग निकलेंगे घर से, क्योंकि उन्होंने इस बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है। आज के युवा ने चमकते उत्तर प्रदेश को देखा है, क्योंकि साहब इस उत्तर प्रदेश के लिए, इस यूपी के लिए हमारे योगी जी बहुत उपयोगी है, क्योंकि गुंडों का सर्वनाश करने का काम किया। जो बीमारू राज्य कहलाता था, उस बीमारू राज्य का सर्वनाश करने का काम किया। अरे साहब, जिस उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर ठेंगा हुआ करता था, आज उस उत्तर प्रदेश को रोजगार की श्रेणी में सबसे आगे रखने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे उत्तर प्रदेश को रखने का काम किया। आज उसी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल नाक के बराबर थी, उसको सही करने का काम किया। आज उसी उत्तर प्रदेश में बेटियों की साक्षरता दर सबसे कम हुआ करती थी, आज बेटियां वहां पर जाकर देखिए कमाल करने का काम करिए, और बेटियां खुले मन से बाहर निकलती है, शिक्षा दीक्षा लेने का काम करती है। आज जाके उसी उत्तर प्रदेश में देखिए बुजुर्गों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है। लेकिन पहले क्या था, पहले सफाई महोत्सव होता था, रंगारंग कार्यक्रम होते थे, नाच होता था, और दूसरे जिले में दंगे हो जाया करते थे। लेकिन आज दंगा का दौर नहीं जानता, और सफाई महोत्सव में जो नाच होता था, उस नाच का पैसा अब जनता के विकास में लगता है, जनता की भलाई में लगता है। जिन उत्तर प्रदेश के निवासियों के पास अपना घर नहीं है, उनके सर पे छत देने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, उनको मुफ्त राशन देने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, मुफ्त इलाज देने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, मुफ्त शिक्षा देने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। अरे साहब, ये बदलता उत्तर प्रदेश है। आज जिस उत्तर प्रदेश में मेट्रो का देखिए कुछ नहीं था, आज उस उत्तर प्रदेश के कई जिलों को मेट्रो से युक्त करने का काम किया है। आज वहाँ की सड़कों को जाकर आप देख लीजिए, स्कूली व्यवस्था को जाकर देख लीजिए, ये बदलता उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, जिस योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, अरे साहब भारत में जितने राज्य हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं, उस जगह उस राज्य में कहा जाता है जनता के द्वारा कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें योगी जैसा शासन चाहिए। अरे साहब, योगी जी के नाम से और योगी जी के काम से दूसरे राज्यों में सरकार बन जाया करती है, दूसरे राज्यों में सरकार बन जाया करती है। और इधर जाकर देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को कहीं भेजने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। और योगी जी के नाम से तो दूसरे राज्य में सरकार बन जाती है। यही बात अखिलेश यादव जी को सताती है, यही बात, इन्हीं बातों से अखिलेश यादव जी घबराते हैं कि भैया योगी जी तो दूसरे राज्यों में अपने नाम से सरकार बना ला जाते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए योगी जी सबसे बड़े उपयोगी हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनको कहीं भेजने वाली नहीं है। 17 में भी लाए थे, 22 में भी लाए और 27 में भी लाए।